यशायाह 44 अध्याय वचन 21। कुछ बातें ऐसी होती जिसे आपको अपने जीवन में कहना होता है, उसे याद करना होता है, उसे अपने मन में स्मरण रखना होता है। हमें पढ़ेंगे, हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर। कौन सी बात है? आगे पढ़िए। तू मेरा दास है। ये बात आपको अपने जेहन में रखना होगा कि हम परमेश्वर के दास हैं। मैंने तुझे रचा है। ये बात आपको और हमें ये बात याद रखना होगा कि हमें और आपको परमेश्वर ने रचा है। और फिर कहता है, तू मेरा दास है। ये बात हमें अपने अंदर देखना होगा, ये बात हमें अपने अंदर स्मरण में रखना होगा, याद में रखना होगा। तब आगे लिखता है कि मैं तुझको ना भूलूंगा, मैं तुझको ना भूलूंगा। बाइबल में लिखा है ना भूलूंगा, ना विसराऊंगा। एक ठेठ हिंदी में लिखा है विसराऊंगा, बाइबल में लिखा है भूलूंगा, ना भूलूंगा। आप में से कई ऐसे लोग अपने जीवन में व्यर्थ विचार को अपने जीवन के सामने रख देते हैं। यहाँ परमेश्वर आपको याद दिला रहा है कि तू याद कर इन बातों को कि तू मेरा दास है। आपसे कहा जाए कि आपका पिता कौन है, आपका परमेश्वर कौन है, तो आप शान से कहते, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मेरा पवित्र आत्मा मेरा परमेश्वर है। जब आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कहते हो तो परमेश्वर को ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वो उसको ये समझ में, वो ये जान जाता है कि वाकई तू मेरा संतान है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है। जब आप इन चीज़ को कहते हो तो बहुत सारे बंधन आपकी ज़िंदगी में टूटते हैं। इसीलिए प्रभु पवित्र आत्मा यहाँ समझा रहा है कि तू इन बातों को स्मरण कर। कौन सी बातें स्मरण करना है? कि तू मेरा दास है। हम तो भूल ही गए आप किसके दास हो, आप किसकी सेवा करते हो, आपके संग रहने के लिए परमेश्वर ने कौन से वादे किए, वचन दिया, आप इसको भूल गए शायद। यदि आप नहीं भूलते हैं तो परमेश्वर कहता है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। परमेश्वर के हम दास हैं और उसने हमें रचा है। आपको किसी मनुष्य ने नहीं रचा, याद रखना है। आपको किसी मनुष्य ने नहीं रचा, आपको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। मनुष्य की सहायता ली गई, परंतु सब कुछ काम किसने किया? परमेश्वर ने। सारा काम किसने किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमें रचा है। तो हम क्या हैं? क्या हम साधारण हैं? नहीं, हम साधारण नहीं हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने रचा है, मनुष्य ने नहीं। और इसीलिए कहता है कि तू मेरा दास है। हम परमेश्वर के दास हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा है। और फिर कहता है कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। कितनी बड़ी बात परमेश्वर आपसे कह रहा है। आप उसे भूल जाते हैं, आप उसे विसरा देते हैं, आप उसे दुख दे देते हैं, लेकिन वो पिता की जैसे वो आपसे प्यार करता है। पिता के जैसे वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। पिता के जैसे वो आपका पालन पोषण करता है। पिता के जैसे वो आपकी ज़िंदगी के लिए अगुवाई करता है। पिता के जैसे वो आपके हर कामों को सही करता है। चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक बात जो कि पोस्टर पे है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप उसको देखिए क्या लिखा गया वहाँ पर, कि परमेश्वर कहता है, वहाँ पर ऐसे लिखा, वह मनुष्य नहीं, वह परमेश्वर है। आप इसे बोल सकते हैं, वह मनुष्य नहीं, वह परमेश्वर है। मतलब क्यों? क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि परमेश्वर मेरे लिए ये काम नहीं कर सकता, परमेश्वर मेरे लिए ये काम नहीं कर सकता, परमेश्वर मेरे लिए ये नहीं कर सकता, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। आप उसे मनुष्य ना समझें, वह परमेश्वर है जो कि एक ही शब्द से कहता है लाजर बाहर आ, तो वो बाहर आ जाता है। तो आप उसे आम इंसान समझते हैं क्या?
जो मौत सहता है और मौत को हरा करके तीसरे दिन जी उठता है, आप उसे आम इंसान समझ रहे हैं। मत समझिए आम इंसान। जिसके 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिला दिया, आप उसे आम इंसान समझते हैं। आप उसे अपने जीवन के कार्यों में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप अपने खेती में, आप अपने व्यवसाय में, आप अपने हर एक पहलू में आप परम पिता का, उसके पुत्र यीशु का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत बड़ी भूल करते हैं आप। कुछ लोगों ने कहा, क्या ये भी परमेश्वर कर सकते हैं? परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है, वह परमेश्वर है। वह मनुष्य नहीं है। आप उसे मनुष्य समझ रहे हैं। आप उसे मनुष्य मत समझिए। वह परमेश्वर है। वह परमेश्वर है। जिस पहाड़ पर उतरता है, वो पहाड़ धधकता रहता है, जलता रहता है परमेश्वर के उतरने से। जब परमेश्वर चलते हैं तो सब कुछ थर थराता है। जब वो चल रहे होते हैं तो आगे समुंदर पड़ता है, तो समुंदर भी 2 भाग हो जाता है। मूसा के टाइम में जैसे आप देख रहे हो। आप उसे यदि सामान्य मनुष्य समझ पा रहे हैं, वो मनुष्य नहीं है। वो मनुष्य का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन वो परमेश्वर है। आज हम ये गलती अपने जीवन में करते हैं और हम वहीं पर चमत्कार, वहीं पर आशीर्वाद, वहीं पर अद्भुत काम देखने से चूक जाते हैं। ओ नहीं हो सका करके हम चूकते हैं। क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर को मनुष्य समझा। वह मनुष्य के जैसे आया, पर वो सामान्य मनुष्य नहीं था। उसे मनुष्य का पुत्र कहा जाता है, लेकिन वो मनुष्य सामान्य नहीं था। उस पर मृत्यु का कोई हुकूमत नहीं, बीमारी का कोई हुकूमत नहीं, पाप का कोई हुकूमत नहीं, इस विश्व का कोई हुकूमत मसीह के ऊपर नहीं है। वह परमेश्वर के स्वरूप, वह परमेश्वर के जैसे पिता की सामर्थ्य में, पिता की भूमिका में वो हमारे बीच में आया और रहा, और इस संसार की हर एक शक्तिशाली कही जाने वाली शक्तियों को हरा करके मौत से सब डरते हैं, मौत को हरा दिया। बीमारी से डरते, बीमारी को हरा दिया। समस्या से, आंधी तूफान से लोग डरते, वो आंधी तूफान को शांत कर दिया और वो फिर स्वर्ग उठा लिया गया। और आज वो हमारे बीच में मौजूद है। हम अपने जीवन में, अपने मन मस्तिष्क में ये विचार कर लेते, ओ जी वो तो यीशु है, सलीब पर गया, उसे कोड़ों की मार पड़ी, उसे घायल किया गया, उसे दुख दिया गया। क्या मेरे लिए प्रभु ये कर पाएंगे? हम ऐसा सोच करके अपने आगे पहाड़ खड़ा कर देते हैं। क्या प्रभु मेरी बीमारी को दूर कर सकते हैं? हम ऐसा सोच करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके, संदेह करके मन में हम अपने सामने पहाड़ जैसी समस्याओं को और मजबूत कर देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति होता है, कहता है परमेश्वर के सामने कोई भी पहाड़ और पहाड़ियां टिक नहीं सकता है। आज प्रभु ने यह भी कह दिया कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर यदि है, तो इस पहाड़ से कहेगा उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, तो वह तेरी मान लेगा, क्योंकि आप विश्वास की भाषा में बात कर रहे हो। अपने आप जीवन जीते समय उतार चढ़ाव, सर्दी गर्मी, समय बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं बदलती। परमेश्वर नहीं बदलता, वो हमेशा एक समान रहता है। हम अपने जीवन की समस्याओं को, हम अपने जीवन की कठिनाइयों को परमेश्वर को पीछे करके उसे आगे नहीं रखें, परंतु परमेश्वर पिता को अपने सामने रखें और कहें कि हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने हमें पैदा किया है, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। माँ के गर्भ में आने के पहले उसने हम पर चित्त लगाया है। वो हमारे हर कोने में क्या है जानता है, वो हमारे मन में क्या है जानता है, वो हमारे कल क्या होगा उसे मालूम है। उसे हम छोटा बना देते हैं अपने विश्वास के क्रियाकलापों के द्वारा, हम उसे छोटा कर देते हैं। लेकिन प्रभु कहता है अगर तू राई के समान विश्वास रख, तू बड़ी चीज़ों को, पहाड़ जैसी बड़ी चीज़ों को हटा सकता है।
हम वो भी नहीं कर पाते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है कि तू इन बातों को याद कर कि तू मेरा दास है। क्या तू ये भूल गया कि तू किसका दास है? क्या तू भूल गया कि मनुष्य का दास है? ना, हम परमेश्वर के दास हैं। इसलिए प्रभु कहता है आखिर में 44:21 में कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा। अगर तू ये बात याद रखे तो आज बहुत भाई और बहन, आप ये बात रखो कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप ये बात यदि याद रखते हो तो परमेश्वर आपको याद रखता है। अगर आप ये बात याद नहीं रखते कि हम परमेश्वर के क्या हैं तो वो भी आपको याद नहीं रखता। दाऊद के ऊपर संकट आते हुए हर बार परमेश्वर को याद करते हैं, तो बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे हर समय हर घड़ी उसके सामने खड़ा रहा और उसके लिए मार्ग खोल दिया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।